नमस्कार। आज हम आपके शरीर के अंदर छुपे एक सुपर स्मार्ट नेटवर्क की बात करेंगे, द एंडोक्रिन सिस्टम। ये सिस्टम हार्मोन्स के जरिए हमारी ग्रोथ, मूड और ऐसी ही ना जाने कितनी जरूरी चीजों को कंट्रोल करता है। तो आइए इस इंटरेस्टिंग सफर पर चलते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम हार्मोन्स के परफेक्ट बैलेंस को देखेंगे, फिर जब ये बैलेंस बिगड़ता है तब क्या होता है उस पर बात करेंगे, और आखिर में हम उस दौर की बात करेंगे जिससे हम सब गुजरते हैं, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एंडोक्रिन सिस्टम है क्या। सोचने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आप इसे हमारे शरीर का एक केमिकल मैसेजिंग सर्विस समझ सकते हैं, जो पूरी बॉडी को इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स भेजता है। एंडोक्राइन सिस्टम असल में हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स बनाते हैं। ये हार्मोन्स सीधे खून में मिलकर पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और हमारी ग्रोथ से लेकर मेटाबॉलिज्म तक सब कुछ रेगुलेट करते हैं, बिल्कुल एक मास्टर रिमोट कंट्रोल की तरह। हार्मोन्स का ये सिस्टम बहुत ही डेलिकेट होता है, और मज़ेदार बात यह है कि लगभग सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स की जड़ सिर्फ दो सिंपल चीज़ों में छिपी होती है। या तो कोई हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, या फिर ज़रूरत से कम, बस इतना ही। चलिए देखते हैं कि इन दोनों सिचुएशंस को कहते क्या हैं। और देखिए, यही दो सिंपल आइडियाज़, ज़्यादा या कम, लगभग हर हार्मोनल बीमारी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब कोई ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाता है, उसे मेडिकल टर्म्स में हाइपोफंक्शन कहते हैं। हाइपो का मतलब ही है ज़्यादा, और जब ग्लैंड अंडर एक्टिव होता है तो उसे हाइपोफंक्शन कहते हैं। हाइपो यानी कम। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। तो अब जब हम हाइपर और हाइपो का मतलब समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि जब ये बैलेंस असल में बिगड़ता है तो हमारे शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है। हम कुछ कॉमन बीमारियों के एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। हाइपोफंक्शन यानी हार्मोन की ज्यादती का एक बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है जाइगेंटिज्म। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस कंडीशन में शरीर की हाइट आमतौर पर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ये होता क्यों है? ऐसा तब होता है जब बचपन में ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बनने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे की हाइट असाधारण रूप से बढ़ जाती है। लेकिन एक खास बात यह है कि शरीर के अंगों का अनुपात यानी प्रोपोर्शंस लगभग नॉर्मल ही रहते हैं। ओके, ये तो हुई हार्मोन के ज़्यादा होने की बात। अब देखते हैं इसका ठीक उल्टा यानी हाइपोफंक्शन, जिसमें हार्मोन ज़रूरत से कम बनता है। इसका एक आम एग्जाम्पल है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड से जुड़ा है। इसमें थायरॉइडजीन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसका एक बड़ा कारण डाइट में आयोडीन की कमी है। अब इसका असर बड़ों और बच्चों पर अलग अलग होता है। बड़ों में इसे माइक्सोडीमा कहते हैं, जिसमें वजन बढ़ता है और शरीर में सुस्ती आ जाती है। वहीं अगर ये बच्चों में हो तो इसे क्रीटिनिज्म कहते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों रुक जाता है। एक और बहुत ही आम हार्मोनल डिसऑर्डर है डायबिटीज़, जिसे आम भाषा में हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी से होती है। इसके दो मेन टाइप्स हैं। टाइप 1 में शरीर इंसुलिन बना ही नहीं पाता, जबकि टाइप 2 में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन पर ठीक से रिएक्ट नहीं करती, जो अक्सर मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है। अच्छा, चलिए अब बीमारियों से हटकर एक ऐसे नेचुरल प्रोसेस को देखते हैं जिसे हम सब अनुभव करते हैं, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। इस दौरान हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल ओवरड्राइव में चला जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये 10 से 19 साल के बीच का वो दौर है जब हम बचपन से निकलकर अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइम में हमारे शरीर, दिमाग और व्यवहार में बहुत ही तेजी से बदलाव आते हैं। इस दौरान होने वाले बदलावों को हम आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, फिजिकल यानी शारीरिक बदलाव। दूसरा, साइकोसोशल यानी मानसिक और सामाजिक बदलाव। और तीसरा, कॉग्निटिव यानी हमारी सोचने समझने की क्षमता में बदलाव। शारीरिक बदलाव तो इस दौरान सबसे पहले नजर आते हैं। हाइट और वेट तेजी से बढ़ते हैं, जिसे ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। लड़कों में कंधे चौड़े होते हैं और आवाज भारी हो जाती है। वहीं लड़कियों में हिप्स चौड़ी होती हैं और मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। और हाँ, चेहरे पर एक्ने यानी मुहासे आना भी इसी हार्मोनल बदलाव का हिस्सा है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं होते, राइट? इस उम्र में मन और समझ के लेवल पर भी बहुत कुछ बदलता है, और इनके साथ कुछ नई चुनौतियां यानी चैलेंजेस भी आते हैं। इस उम्र में सबसे बड़ा सवाल मन में घूमता है, मैं कौन हूँ?
अपनी पहचान बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है, दोस्त परिवार से ज़्यादा ज़रूरी लगने लगते हैं, इमोशंस बहुत तेज़ी से बदलते हैं जिसे हम मूड स्विंग्स कहते हैं, और कुछ नया ट्राई करने का यानी रिस्क लेने का मन करता है। इन्हीं मानसिक बदलावों के साथ साथ कुछ सोशल चैलेंजेस भी सामने आते हैं। दोस्तों का दबाव यानी पीयर प्रेशर बढ़ जाता है। सोशल मीडिया का असर भी बहुत गहरा होता है और अक्सर परिवार के साथ अनबन होने लगती है। इसलिए इन मुद्दों पर जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस सबका कंक्लूजन क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सभी चैलेंजेस से अकेले नहीं लड़ना है। एक सपोर्टिव माहौल चाहिए। एक ऐसा परिवार, स्कूल और समाज जहां बच्चे बिना डरे अपनी बात कह सकें और उन्हें सही गाइडेंस मिले। यही चीज़ उन्हें इस नाजुक उम्र को आसानी से पार करने में मदद करती है। तो हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर का मास्टर कंट्रोलर है, जिसका बैलेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बिगड़ने से बीमारियां होती हैं और उसके बदलने से हम बचपन से बड़े होते हैं। असल में अपने हार्मोन्स को समझना खुद को समझने जैसा है। अब आप सोचिएगा, इसके बाद आप क्या जानना चाहेंगे?